कथात्मक भाषा शिक्षण का एक प्रारूप। किसान की समझदारी। एक किसान अपना खेत जोत रहा था, अचानक कहीं से भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? फसल आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, जमीन के ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिए। फसल आई तो भालू ने कहा, देखो इस बार जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी। किसान ने गेहूं बो दिया। जब फसल तैयार हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली खाली जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस बार भालू ने किसान को मजा चखाना चाहा। उसने किसान से कहा, जमीन के सबसे ऊपर और जमीन के नीचे की फसल मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने गन्ना लगाया। जब फसल आई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। उपरोक्त कहानी में शिक्षाएं महत्व के अनेक तत्व हैं। अचानक किसी मुसीबत का सामना होने पर मुसीबत के स्वरूप को समझने, उसका सामना करने तथा बुरी स्थिति को पलटने के लिए जिस बौद्धिक तत्परता की आवश्यकता होती है, उसका जिक्र इस कहानी में है। कहानी में बौद्धिक तत्परता के लिए सूचनाओं तथा उनके संगठन से बनने वाली समझ का जिक्र है। छोटी होने पर भी इस कहानी में एक किस्म का साहित्यिक तनाव है। यह तनाव आगे की स्थितियों का हाल जानने की जिज्ञासा बनाए रखता है। भाषा की भूमिका के स्तर पर यह कहानी श्रोता को भालू या किसान की स्थिति में स्वयं को प्रोजेक्ट करने के रोमांचक अवसर देती है। कहानी में अंतर्निहित कुछ शिक्षाई तत्वों को पाठ्य पुस्तक में इस पर पूछे गए प्रश्नों की मदद से उभारा गया है। इन प्रश्नों में से दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 1. भालू किसान से ऐसा क्या कहता कि उसे सारी फसल मिल जाती? 2. किसान के पास किस तरह की जानकारी थी जिसकी मदद से वह भालू से निपट पाया?